हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ से हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से सीखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स की यदि आप क्या करें, रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है। और इसी के कॉन्सेप्ट पर हमारा आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यदि कोई मैट्रिक्स ए जो आपका ट्रांसपोज है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल उस मैट्रिक्स का नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, ए कोई मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम विषम सममित या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल समझाए थे। इसके अलावा हमने आपको क्या कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ए डैश इज इक्वल टू, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, ए। ठीक है। और यदि आपका ए मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, तो वो आपका इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो आपके पास वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है। तो हमने ये आपको कल जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था कि कैसे क्या क्या आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन आया था। तो हमने क्या कहा, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई आपका किस में आया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आया था। और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई आपका किस में आया था, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आया था। ये आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा लिया था। ठीक है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए यदि आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह इसको कहा जाता है। और ऐसे ही यदि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि आपको कोई एग्जाम्पल पता ही ना हो, तो एक ऐसी थ्योरम है जिससे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आपके पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा, थ्योरम क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नहीं पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या एग्जांपल है, तो इस थ्योरम से आप जल्दी से उसको क्या कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम की बात हमने की थी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। और ये क्या, इसी को हम आज प्रूफ करेंगे। हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में एक यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि A सपोज दैट कोई 2 × 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। तो इसको आप लिख लेंगे, पहले लिख लीजिए थ्योरम को। तो देखिए, हमने क्या कहा आपको, उसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे होगा ये, तो देखिए आपके पास थ्योरम क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी यदि आप क्या करते हैं, ए प्लस ए डैश। तो ए आपके पास यहाँ पर है क्या, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। मुझे निकाल लेना है ए ट्रांसपोज। तो देखिए, इसकी रो बन जाएगी कॉलम। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो दोनों ही ऐड हो जाएंगी, 1 3 2 और 5। दोनों को ऐड करना है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, तो आसानी से इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, ऐसे ही 3 + 2 आपके पास 5 और 4 + 5 आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है।
अब मैंने कहा लेट सपोज कि ये जो मैट्रिक्स आपको मिला, इस मैट्रिक्स का नाम मैं क्या कह रही हूँ, ये एक बी मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए लिया, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज भी ले लिया, और ए प्लस ए ट्रांसपोज जब मैंने निकाला, जो मैट्रिक्स मुझे मिली मैंने इसी मैट्रिक्स का नाम रख दिया बी। अब मैं जब इस बी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज निकालूं, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, तो मुझे क्या करना है, इसकी रो को कॉलम बना देना है। तो 2 सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 3 + 2 आपका 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसकी रो को मैं कॉलम बना रही हूँ, इस रो को मैंने क्या करना है, इस कॉलम को मैं रो बना देती हूँ, तो 2 और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी मैं रो बना देती हूँ, तो ये आपका, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज को आप देखिए, 2 5 5 9 2 5 5 9। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, जब मैंने इनके इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको ऐड किया, तो मुझे क्या मिल गया कि जो बी मैट्रिक्स आई, जो हमारा एडिशन करने के बाद बी मैट्रिक्स आई, वो बी ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स बी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या शर्त है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और यहाँ पर B है तो हम B से ही इसको डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस मैट्रिक्स को B मान लिया है, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या थी, शर्त थी कि यदि A ट्रांसपोज या B ट्रांसपोज B के इक्वल आता है, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसी प्रकार से आप किसी भी मैट्रिक्स को ले सकते हैं, एलिमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और ये थ्योरम आपकी हर जगह काम करेगी। 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 रो और 3 कॉलम आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो हर जगह ये मैट्रिक्स आपकी क्या करेगी, काम करेगी। तो ये था आपका किसके लिए, ये तो हमने प्रूव कर दिया है कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे किसके लिए, कि A - A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप क्या कह सकते हैं, A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर आप लास्ट में लिख लेंगे कि हैंस प्रूव दैट, क्योंकि ये देखिए जो ये A + A ट्रांसपोज है वो क्या है, वो B आ गया है। आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जो A + A ट्रांसपोज है, A + A ट्रांसपोज, इसको हमने क्या मान लिया है, ये B मान लिया है। और यही B क्या है, एक स्क्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर इसको मान सकते हैं आप कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों का जो एडिशन है, तो यहाँ पर हमने लेट से कर दिया कि माना कि जो ये आपके पास A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो B आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये आपका B मैट्रिक्स है, और B जो आपका मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, B ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी यही बात करेंगे। हमने यहाँ पर एक क्या ले लेनी है, एक यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ले लेनी है। उसी मैट्रिक्स को देखते हैं 1 2 A, यदि आपके पास क्या है 1 2 3 और 4, ये कोई आपके पास A मैट्रिक्स है, और हम क्या कह रहे हैं कि A - A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज मुझे निकालना है। तो देखिए A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 2 और 4, ठीक है। हमने आपको क्या कहा था कि जब आप ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो डायगोनल एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यदि आपके डायगोनल एलिमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कुछ गलती कर दी है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं चेंज नहीं हो रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, A - A ट्रांसपोज निकालना है। A कितना है, 1 2 3 और 4, और A ट्रांसपोज कितना है आपका, 1 3 2 और 4।
ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो आपकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप माइनस करेंगे, 1 - 1 और 2 - 3, ऐसे ही 3 - 2 और 4 - 4। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आ गया है, 1 - 1 था ये, सॉरी 1 - 1, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 3 तो माइनस ऑफ 1, 3 - 2 1 और ये भी आपके पास, इसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसलिए वो मिस्टेक हो रही है। तो 4 - 4 आपका क्या हो गया है, यहाँ पर 0 हो गया है। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस मैट्रिक्स को, लेट से ये आपका क्या है, कोई सी मैट्रिक्स है। ये जो A माइनस ए ट्रांसपोज है इसको मैंने क्या माना, A माइनस ए ट्रांसपोज है, इसको मैंने C मान लिया। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स आपके पास आई ये C है। अब यहाँ से आप C डैश निकाल लीजिए। C डैश क्या हो जाएगा, 0 - 1 1 और 0, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस साइन कॉमन ले लूंगी तो ये तो 0 रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये आपका 0। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है 0 - 1 1 और 0, ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी है, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज ये है। तो यानी यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, माइनस ऑफ सी, जो आपने सी डैश निकाला वो माइनस ऑफ सी के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थ्योरम थी वो भी प्रूफ हो गई है। जो भी मैट्रिक्स आप इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से A माइनस ए ट्रांसपोज जब आप करते हैं तो आपको जो मैट्रिक्स मिलती है वो क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो C डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ C, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो C इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जितने कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज में वो हमने कंप्लीट करे। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरम थी जिससे हमें ये पता चलता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल आप कैसे निकाल सकते हैं, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया है। तो इसके कुछ अल्टरनेटिव मेथड भी हैं इसके, तो इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये जो थ्योरम थी ये तो मैंने एग्जांपल से लिया है। अब इसी थ्योरम का दूसरा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, तो आपके पास क्या है थ्योरम, थ्योरम आपके पास क्या है, A plus A transpose is a symmetric matrix। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि A plus A transpose is equal to आपके पास क्या आएगा, B। अभी हमने B माना था, तो B यहाँ पर क्या थी, आपकी एक मैट्रिक्स थी। ठीक है, लेट सपोज कि जो आपके पास, आपने देखिए हमने पहले एग्जांपल समझ लिया है, अब इसको अल्टरनेट तरीके से हम कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अभी अभी जब हमने ए मैट्रिक्स लिया, इन दोनों का हमने एडिशन किया, इसके ट्रांसपोज का, तो मुझे क्या मिला, एक तीसरी मैट्रिक्स मिली। तो मुझे एक बी मैट्रिक्स मिला। ठीक है, अब ये जो बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो लेट्स से कि ये आपके पास यहाँ पर एक बी मैट्रिक्स है, A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे, A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आ लेंगे और यहाँ पर बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो देखिए A ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस में A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ठीक है, इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अभी आपने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज ले देते हैं तो वो मैट्रिक्स आपके पास फिर से ए आ जाती है, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है,
अब आपने एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है किसके लिए, आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है किसके लिए, एडिशन के लिए आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज को छोड़ देती हूँ मैं, यहाँ पर हमने एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपने पढ़ा था। तो क्या अब मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ, तो ये आपको इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या है, बी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या है, बी है। तो इसको आप बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और देखिए सिमेट्रिक होने के लिए यही कंडीशन मुझे चाहिए होती है कि बी बराबर आपका बी ट्रांसपोज आ जाता है, या फिर कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पर बी है तो हम बी की बात कर रहे हैं, यदि इसके अलावा ए मैट्रिक्स होती, सी मैट्रिक्स होती, तो ये तो नाम पे डिपेंड है, नाम पे कुछ नहीं है, बस हमें ये चीज देखना है कि यहाँ पर हमने लेट क्या किया कि हम क्या कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने लेट से कर दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो दोनों का हमने ट्रांसपोज लिया और सेपरेटली ट्रांसपोज निकाला, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ये क्या पढ़ा था, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये ए के इक्वल होता है तो ये ए आ गया। फिर हमने एडिशन जो है क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव होता है, उसके आप ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं इन दोनों की ऑर्डर को चेंज कर सकती हूँ क्योंकि दोनों ही बेसिकली क्या है, दो मैट्रिक्स ही तो है ये, ठीक है ना, ए और ए ट्रांसपोज दोनों एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को जब हम क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं, तो उनको कॉम्यूटेटिव आप किया जा सकता है, कॉम्यूटेटिव रूल यहाँ पर फॉलो करता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो ये आप जानते हैं ये किसके इक्वल आता है, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया था, वो पहले से बी के इक्वल था, तो क्या आ गया है, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये आपकी एनसीईआरटी ने इसका थ्योरम का प्रूफ दिया है, इसको आप कर लेंगे। इसी का अब स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए देखेंगे, ये तो आपका किसके लिए था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दूसरा है इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, या इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या मान लूंगी, लेट सी बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जैसे हमने ऊपर किया था दोनों का होल ट्रांसपोज हम ले लेंगे, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। यहाँ पर आप होल मत कीजिए, नहीं तो फिर वो होल की प्रॉपर्टी लगेगी मुझे, तो इसका ट्रांसपोज और इसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ऐसे सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप जानते हैं ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल आता है, दैट मीन्स यहाँ पर सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस में ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए अब देखिए मैंने इसको क्या करना है, ए को आगे ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए आगे लूंगी तो मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लूंगी, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, और मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे ए आगे चाहिए था, ठीक है। और यहाँ हमने क्या पुट किया था, लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पर सी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर देखिए सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी आ गया है, और यही प्रूव करना था आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका हेंस प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम थ्योरम्स को क्या करते हैं, दोनों ही मेथड से हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।
तो देखिए चलिए यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमें हर मैट्रिक्स की क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर 1 2 और 3 रो हैं, 3 रो हैं और 1 यहाँ पर कॉलम है। तो अब आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो जो भी आपकी रो है, जो आपका कॉलम है, वो रो बन जाएगी। तो 1/2 और -1 और ये आपके पास आएगी 1/3। तो हमने क्या कहा था, जब ट्रांसपोज आप निकालते हैं तो m/n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n/m। यानी कि जो यहाँ पर रो थी वो अब कॉलम बन जाता है, कहाँ पर, उसके ट्रांसपोज में, और जो कॉलम था वो रो बन जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 आपकी रो थी पहले, अब वो कॉलम बन चुकी है, दैट मीन्स आपका। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हमें क्या करना है, 1, इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1/2 और -1। ठीक है, तो ये आपकी 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये आपकी 1x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ऐसे ही इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो रो है, इसका जो कॉलम है या रो है, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसके कॉलम या रो है उसको मैं कॉलम बना देती हूँ, 1 और -1। देखिए 1 और -1, 2 और 3। ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो यही आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने इस रो को कॉलम बना दिया। आप चाहें तो इस कॉलम को रो बना सकते हैं, एक ही बात है, एक चीज को पकड़ लीजिए, बस वैसे ही करना है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसकी रो को आप कॉलम बना दीजिए, तो -1 5 और 6। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो √3 5 और 6 और 2 3 और -1। ये इसके क्या है, ट्रांसपोज हैं, इसको आप कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स भी दी है, दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, ट्रांसपोज एडिशन करके इनका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, वेरीफाई करना है ये चीज। क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट में देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप रखिए, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को जब दोनों को आप ऐड करेंगे, तो मैं यहीं पर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे आप, -4 -1 प्लस में 4। मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले a प्लस बी इज इक्वल टू, सेकेंड है 2 + 1 3 और -5 5 + 1 7 + 2 और 9 + 3। ऐसे ही -2 + 1 1 + 3 और 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका कितना आ गया है, -4, ये तो 3 का आ जाएगा, ये भी 3, और यहाँ पर माइनस में 2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9 और -1 4 और 2। ठीक है, तो ये आपके पास a + b आया। इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 3 -2 6 9 और 9, ऐसे ही -1 4 और 2। ठीक है, ये आपको मिल गया है a + b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, होल ट्रांसपोज निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, a + a ट्रांसपोज निकालना है। a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 5 और -2 2 7 और 1, ऐसे ही 3 9 और 1। ये आपके पास a ट्रांसपोज आया। b ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, -4 1 और -5 1 2 और 0 1 3 और 1।
इन दोनों को आपने ऐड करना है इसके ट्रांसपोज को। तो देखिए -1 और माइनस में ए ट्रांसपोज आपका क्या आ गया है, माइनस में 1 और टी ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए ये माइनस का था और ये भी माइनस का था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस, ठीक है, -1 -4, क्योंकि ये भी माइनस का था, दोनों ही माइनस के थे, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, माइनस में 5, ठीक है। तो जब आप क्या निकालेंगे, ए डैश प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो -1 और -4 यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, चलिए नीचे लिखते हैं इसको। तो देखिए ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, तो -1 और -5 आ जाएगा -4 का, ठीक है। और 5 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। -2 और -1, तो -1 आपके पास यहाँ भी आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 7 + 2 9 आपके पास मिलेगा, और 1 + 3 आपके पास 4 यहाँ मिला। यहाँ पर देखिए 3 और -5, तो -2 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 9 + 0 9, और 1 + 1 आपको 2 मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर -1 था और -4 था, तो हम प्लस को उसको ले लिया था हमने यहाँ पर, तो -1 और -4 दोनों ही क्या मिलके बनाएंगे, -5, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और माइनस का ही साइन आएगा। तो ये हमने राइट हैंड साइड निकाला, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, ये आपका क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को आपने ऐड किया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया और फिर उसका क्या निकाला, ट्रांसपोज निकाला, और राइट हैंड साइड में हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, और दोनों को फिर ऐड किया। लेकिन इन दोनों को आप गौर कीजिए, इन दोनों के आंसर पर, दोनों के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ये दोनों -5 होगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पर -5 था, तो -5 -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 -2 और -9, देखिए सारे एलिमेंट्स वही हैं, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये भी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। तो ये हमें वेरीफाई करना था, ठीक है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका है, और एग्जाम्पल भी इसका हम कर चुके हैं, तो इसको आप घर में कर लेंगे, इतना कुछ खास इसमें है नहीं, बस हमें एडिशन करना है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल यहाँ पर प्रूव कर देना है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ना भी लिखेंगे, इतनी सी बात भी लिखेंगे तो वही बात है, हमने यही वेरीफाई करना था, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आपने क्वेश्चंस यहाँ पर जो भी हमने कराए हैं आज के क्वेश्चन, आज के सेशन में, तो हमने यहाँ पर थ्योरम्स पढ़ी, किसकी थ्योरम, जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी, और दो मेथड से इस थ्योरम्स को हमने पढ़ा। पहले हमने एग्जांपल्स लिया और उसके बाद उसको अल्टरनेटिव तरीके से, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है उस तरीके से भी उसको समझा। तो जब तक आप एग्जांपल नहीं लेंगे तो आपको अल्टरनेट जो तरीका है वो समझ में नहीं आएगा। तो पहले एग्जांपल ले लीजिए, मैंने जो एग्जांपल लिया है वो नहीं, आप दूसरा ले सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका दूसरा तरीका है वो अच्छे से आपको आ जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं जिसमें आपको ट्रांसपोज निकालना है, इसके बाद कुछ वेरीफाई करना है, इसकी थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी आप कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।